अल्लाहू अकबर नारे लगाते हो, बदतमीजी करते हो, मंदिरों में जाके मूर्तियों को तोड़ते हो, ऐसा कभी मुसलमान नहीं करता। मुस्लिम ऐसे थोड़ी है, मुस्लिम तो संविधान में विश्वास रखता है इस देश के, वो इंतजार कर रहा है। ये कहते हैं अपने आप को मैं हिंदू हूँ और जय श्री राम के नारे लगा के घुसते हैं मस्जिदों के अंदर। तो एक बात बताओ, जय श्री राम ने तो नहीं कहा मस्जिद में जाके लड़ो। नंदा भाई, एक मनहूस खबर आई है सामने, जहां पर बंगाली मार्केट में एक मस्जिद को ढहा दिया गया है। जी जी, देखिए किसने ढहाया, आप मुझे बताइए किसने ढहाया है। कहा जाता है वो अवैध थी, लेकिन कहा जाता है 300 साल पुरानी थी वो। तो 300 साल पुरानी कोई धरोहर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनको आप ढा दोगे। ये तो टारगेट किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, समझे नहीं। 300 साल पहले की है, 300 साल पहले किन किन लोगों ने हुकूमत चलाई, बहुत सारे लोग आए। और पिछले 70 वर्षों से देश की आज़ादी भी मिली हुई है, जब से किसी को ये वो नहीं लगी थी कि भाई ये इलीगल है, आज ही इनको लगी है। क्योंकि मस्जिद को एक टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ताकि ये कि एक धर्म और मजहब के नाम पर उन्माद हो। और यह जो भारत की जो सरकार है या दिल्ली की सरकार है, ये सब लोग पाखंडवादी व्यवस्था के लोग हैं, समझे, उसके पोषक है। ये चाहते हैं कि धर्म और मजहब के उन्माद के नाम पे हम लोग सत्ता में काबिज होते रहें, क्योंकि ये विकास कर नहीं सकते कुछ भी, लोगों की मूलभूत समस्याओं को ये हल नहीं कर सकते। इसलिए ये लगे हुए हैं कि भाई मुसलमानों को तंग करो, उनकी मस्जिद को तंग करो, उसके खाने पे विवाद करो, पहनने पे विवाद करो और बहुत सारी चीज़ों पे विवाद करो उनके। तो ये कौन होते हैं, किसी के रहने की सहने की संस्कृति पे बार करने वाले, समझाने वाले, ये कौन होते हैं। इन्हें किस लिए चुना, इन्हें चुना रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा के लिए। भाई इनके शासन में ना लोग आदमी सुरक्षित हैं, ना शिक्षा की बुरी हालत कर दी है इन्होंने, स्वास्थ्य का तो देख ही रहे हो कितना बुरा हाल है, समझे। दवाइयों पर भी GST लागू कर दी गई है और सुरक्षा की देख रहे हो किस तरीके से बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट के माध्यम से भी न्याय नहीं मिल पा रहा, उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है। तो मुसलमान क्या करे अब? मुस्लिम अपने मुस्लिम ऐसे थोड़ी है, मुस्लिम तो संविधान में विश्वास रखता है इस देश के, वो इंतजार कर रहा है संविधान का। और ये नहीं है कि ज़रूरी है तानाशाह शासक जब तक कर रहे हैं, ये शासक भी बदल जाएंगे। ये तो EVM की मेहरबानी है, जो आ रहे हैं मिल बांट के खा रहे हैं। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इनकी औकात, इन्हें पता चल जाएगी इनकी औकात क्या है। अपने आप संविधान काम करने लगेगा, सबके अधिकार मिलने लगेंगे और सब जेल में जाएंगे जो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो क्या EVM के भरोसे बैठे हैं अब? कौन से? अरे विरोध तो कर सकते हैं, ये EVM का विरोध तो करें। जितनी जो पार्टियां हैं देश की, जितनी भी हैं जो विपक्ष कहती हैं अपने आप को और कहती हैं हम देश हित में लड़ रहे हैं, तो देश हित में लड़ रहे हैं या जो विपक्ष कौन है? इस सरकार ने विपक्ष किसको बना रखा है? पार्टियों को नहीं बना रखा। पार्टियों के साथ तो मैनेजमेंट कर रखा है इन्होंने कि तू इतना बांट के खा, हम इतना बांट के खाएंगे। राहुल और मोदी मिले हैं ना, ये सब मिले हुए हैं, ये सब एक ही कंपनी के खिलाड़ी हैं, ये सब मिले हुए हैं। मगर विपक्ष है कौन इस देश में? विपक्ष कौन है? इन सब ने विपक्ष मान रखा है देश की जनता को, समझे। इसलिए उसके साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं और कुठाराघात कर रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, या जात हो, या पात हो, या धर्म हो, सब पे ये लोग उन्माद कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं और ये भाईचारे के लिए खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जो चुनाव जो है ना, बैलेट पेपर पर चुनाव हो और देश की आवाम को, जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि चुनाव जब ही होगा जब बैलेट पेपर पर वोटिंग हो। पिछले दिनों आपने देखा बिहार में भी हिंसा हुई, कुरान जला दिया गया, हरियाणा में कुछ मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारा गया। क्या हो रहा है? देखिए मैंने कहा, अभी बताया कि जिनके बस की कुछ नहीं, जिनकी रगों में खून नहीं है और पानी है या मवाद भरा हुआ है, वो लोग ऐसी घृणित घटनाएं कर रहे हैं। और ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, जो मंदिर मस्जिद में जाके ये घुस घुस के जो हरकतें कर रहे हैं। ये कहते हैं अपने आप को मैं हिंदू हूँ और जय श्री राम के नारे लगा के घुसते हैं मस्जिदों के अंदर। तो एक बात बताओ, जय श्री राम ने तो नहीं कहा मस्जिद में जाके लड़ो, या मंदिर में जाने के बाद जय श्री राम के पिछवाड़े में बाण मार के भेज देता उधर, या हनुमान जी इसको गदा मार के भेजते जाओ मस्जिद के आगे। भाई कोई भी रामनवमी मनाए, त्यौहार मनाए, तो भाई इन्हें कौन इजाज़त देता है कि सारे हंगामे इन्हें मस्जिद के सामने ही करने हैं, वहीं हरकतें करनी है, वहीं जय श्री राम करना है, वहीं मस्जिद में उसके बदतमीजी करनी है? ये कौन कहता है? हमने देखा कि मुसलमानों के इतने त्यौहार आते हैं, कुछ भी करते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि उन्हें किसी मस्जिद या चर्च के सामने आके अल्लाहू अकबर नारे लगाते हो, बदतमीजी करते हो, मंदिरों में जाके मूर्तियों को तोड़ते हो, ऐसा कभी मुसलमान नहीं करता। मगर ये कौन लोग हैं? और वो जो भारतवासी हैं, भारतवासी भी ऐसा नहीं करता कि मस्जिद में जाएगा, कभी नहीं करेगा, समझे, कोई भारतीय नहीं करेगा। मगर ये हिंदू का ये जो नौटंकीबाज हैं, हिंदूवादी जो बनते हैं, ये आतंकवादी हैं, हिंदूवादी नहीं हैं, देशद्रोही हैं, यही लोग घुसते हैं। और कुछ गुने चुने गुंडे हैं RSS के जो भेजे जाते हैं
उपद्रव मचाने के लिए, ताकि सत्ता पे काबिज रहे।